हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते हैं तो उसके दृष्टिकोण से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है। क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, अगर उसमें आपका जनरल नॉलेज या तो आपसे हिंदी बोला जाए तो उसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% यहाँ पर मिलने वाला है। तो आज आपको सुपर 50 क्वेश्चन मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर में याद करवा देंगे और यही आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में ट्रेंड करता है। तो बात करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन का। अगर आपसे पूछे कि अष्टाध्यायी की रचना किसने किया था, तो अष्टाध्यायी की रचना महर्षि पाणिनि ने किया था। किसने किया था? महर्षि पाणिनि ने किया था। एक चीज यह भी याद रखना, महर्षि पाणिनि ने ही माहेश्वर सूत्र की स्थापना की थी। और माहेश्वर सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के होते हैं। और इसी माहेश्वर सूत्र का उपयोग करके संस्कृत भाषा का निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया था दोस्तों? संस्कृत भाषा का निर्माण किया गया था। और इसी की वजह से आपका पूरा का पूरा भाषा का आविष्कार हुआ। तो याद रखिए, जो महर्षि पाणिनि है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक प्रतिभावान वो महर्षि थी, जिनके द्वारा ये पूरे के पूरे सृष्टि में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं वो प्रचलित है। अगर वही बात किया जाए रामायण की, रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण की जो रचना है वह किए थे कौन? वाल्मीकि, यानी महर्षि वाल्मीकि ने किया था। अगर महाभारत की रचना की बात किया जाए तो महाभारत की रचना वेद व्यास के स्तर पे जाता है। और अर्थशास्त्र की यदि बात किया जाए, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र की रचना किए हैं, अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? तो वह नाम क्या जाएगा? चाणक्य जाएगा। अगर वही बात किया जाए महाभाष्य, यानी जो महाभाष्य है उसकी रचना किसको जाता है? तो यह पतंजलि को जाता है। सतसारिका अगर बात किया जाए तो वह नागार्जुन को जाता है। अगर वही आपसे बोल दिया जाए कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है, यानी बुद्ध चरित्र किसकी रचना है दोस्तों, तो वह अश्वघोष का है। यानी बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? अश्वघोष का रचना है। और वही अगर बात आपसे कर दिया जाए सौंदर्यानंद कौन सी किसकी रचना है, तो यह भी अश्वघोष की रचना है। तो ये सभी के सभी पॉइंट आप अच्छे तरीके से अपने माइंड में बैठा लीजिए। अगर बात आपसे कह दिया जाए कि महाविभाषा शास्त्र किसकी रचना है, तो वसुमित्र की है। और स्वप्रवास दत्ता किसकी रचना है, तो यह भास की रचना है। इसको आपको याद रखना है। अगर वही आपसे बोल दिया जाए कि कामसूत्र किसकी रचना है, यानी कामसूत्र किसकी रचना है, वात्स्यायन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछेगा कि बताइए जो कामसूत्र है वो किसकी रचना है, तो क्या बताएंगे मित्रों? वात्स्यायन की रचना है। कुमार संभवन किसकी रचना है? कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। और विक्रमो उर्वशिया किसकी रचना है? कालिदास की है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की है। रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की है। मालविका नित्रम किसकी रचना है? कालिदास की है। अगर वही बात किया जाए नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, तो भरत मुनि की रचना है। और देवी चंद्र गुप्तम किसकी रचना है? विशाखा दत्त की है। और मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो शूद्रक की रचना है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस सेशन के अंतर्गत हमने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को बताया। तो इसमें सबसे ज्यादा जो रोल निभाते हैं, कौन निभाते हैं? कालिदास। एक बार फिर से समझ लीजिए, कुमार संभवन, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो उर्वशिया, मेघदूत, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ये सभी जो रचनाएं हैं वह कालिदास के हिस्से में जाता है। अगर बात किया जाए सूर्य सिद्धांत, यानी सूर्य सिद्धांत किसकी रचना है, तो जो सूर्य सिद्धांत है वह आर्यभट्ट की रचना है। यानी सबसे पहले वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने ही लोगों को बताया था कि जो ये सूर्य है, ये सूर्य अपने स्थान पर स्थित है और इसके चारों ओर क्या होते हैं? सभी के सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। और यह एक सोलर सिस्टम है, एक परिवार की तरह रहते हैं, सौर मंडल की तरह ये हैं। तो ये सभी के सभी किसके हिस्से में जाता है? आर्यभट्ट के हिस्से में जाता है। यदि बात किया जाए बृहत्सिंता किसकी रचना है, तो बराहमिहिर, यानी बराहमिहिर जो है वह बृहत्सिंता रचना है। पंचतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। पंचतंत्र, यानी पंचतंत्र की जो रचना है वो विष्णु शर्मा की है। और कथा सरित सागर किसकी रचना है? सोमदेव की है। अगर वही बात आपसे कह दिया जाए कि अभिधम्म कोश किसकी रचना है? वसुबंधु की रचना कही जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, मुद्रा राक्षस। देखिए, जितने भी हम क्वेश्चन लिए हैं बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं और यही एग्जाम में आपका टॉप 50 क्वेश्चन में से ही बार बार आपका एग्जाम में ट्रेंड करता है। तो माइंड कंसंट्रेट करके एकदम ध्यानपूर्वक इसको समझना और यकीन मानना, अपने छोटे भाई का, बड़े भाई का, अपने मित्र का, जो भी चीज़ आप हमको समझते हैं इसमें से एक क्वेश्चन आपका श्योर मिलना ही मिलना है। तो इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इसमें ऐसे आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर बात किया जाए मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो विशाख दत्त की रचना है। रावणवध
भागवत किसकी रचना है? भट्टी की है। किरातार्जुनीय किसकी रचना है? भारवी की। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? दंडी की। और वही बात किया जाए हर्षचरित किसकी रचना है? वाणभट्ट की। यानी जो हर्षचरित है वो किसकी रचना है मित्रों? तो यह वाणभट्ट की रचना कही जाती है। बस आपको 20 और पॉइंट देखना है, बाकी इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से मिलने वाला नहीं है। रचयिता के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अगर बात किया जाए कादम्बरी किसकी रचना है, तो कादम्बरी आपका वाणभट्ट की रचना है। और वासवदत्ता किसकी रचना है? सुबंधु की रचना है। यदि आपसे बोला जाए कि नागानंद किसकी रचना है, तो हर्षवर्धन की। रत्नावली किसकी रचना है? ये भी हर्षवर्धन की है। प्रियदर्शिका किसकी रचना है? ये भी हर्षवर्धन की है। मालती माधव किसकी रचना है? भवभूति की है। पृथ्वीराज विजय की बात किया जाए तो ये जयानक की है। यानी पृथ्वीराज विजय की बात किया जाए तो यह जयानक की है। और कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? ये राजशेखर का है। और काव्य मीमांसा किसकी रचना है? ये भी राजशेखर का है। नव सहस्रांक किसकी रचना है? पदम गुप्त की रचना है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं तो बहुत शानदार, अगर बात किया जाए शब्दानुशासन, राजभोज लगाएंगे। यानी शब्दानुशासन क्या होगा? शब्दानुसार किसकी आपका होगा? राजभोज की बात करेंगे। बृहत कथा मंजरी की बात करेंगे, क्षेमेंद्र रहेगा। यदि नैषद चरितम की बात किया जाए तो श्रीहर्ष। विक्रमाकंद देवचरित की बात किया जाए तो विल्हड़। अगर कुमार पाल चरित की बात किया जाए तो हेमचंद। गीत गोविंद जयदेव। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। राजतरंगिणी कुल्हड़ याद रखना, राजतरंगिणी कुल्हड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रासमाला की बात किया जाए तो सोमेश्वर होगा। शिशुपाल वध की बात किया जाए तो माघ होगा। गौड़वाहो कहा जाए तो वाकपति होगा। रामचरित बात कहा जाए तो संध्या कर नंदी होगा। और यदि बात किया जाए दव्याश्रय काव्य की तो यह हेमचंद्र आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा 5 से 10 मिनट के अंदर में टॉप 50 सुपर 50 दमदार रचनाएं आपने देखा, जो हर एग्जाम में बार बार ट्रेंड करता है। चाहे आपका यूपी पुलिस हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, एसएससी जीडी हो गया, हर एक एग्जाम में यह क्वेश्चन हमेशा से ट्रेंडिंग में रहा है। दोस्तों अगर आप हमें अपना मित्र समझते हैं, भाई समझते हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, एक कमेंट और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आई होप आप लोगों को इससे भी जानदार